हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं। वे किसी पे भी दया कर देते हैं। हर कोई उनकी दया का पात्र है और तो और वे सबकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ जी को रोज़ 56 भोग के बाद पान चढ़ाया जाता है। किंतु ऐसा क्यों है? जगन्नाथ जी को पान क्यों चढ़ाया जाता है? उनको पान इतना प्रिय क्यों है? कुछ समय पहले की बात है। रोज़ मध्य रात्रि में जगन्नाथ जी मंदिर के कपाट खुल जाते और उसमें से 2 श्वेत चादर ओढ़े बच्चे निकलते, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। उनकी आंखें किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। वे रोज़ निकलते और वहाँ पर पास में ही प्रभुदास नाम के एक व्यक्ति का घर था, जो कि पान वाला था। प्रभुदास पान वाला श्री जगन्नाथ जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वे दोनों बालक रोज़ उस रात्रि में उसके घर पे जाते और वहाँ से कुछ देर बाद वापस आ जाते और मंदिर का कपाट बंद कर लेते। एक बलराम दास व्यक्ति का घर भी वहीं पे था। वे रोज़ वो चीज़ें देखता था और उसने गौर किया कि ये दोनों बालक जब जाते हैं तो इनका मुंह साफ़ होता है, किंतु जब वे वापस आते हैं तो उनके मुख लाल होते हैं। ऐसा क्यों है? और ये रोज़ मध्य रात्रि को ही क्यों वहाँ पर जाते हैं? दिन में क्यों नहीं निकलते? ये कौन है और ये कहाँ से आते हैं और ये मंदिर में क्यों चले जाते हैं और इनको कोई देख क्यों नहीं पाता है? उसके मन में बहुत से प्रश्न होने लगे। उसको शक हुआ कि ज़रूर ये बच्चे प्रभुदास के पान चोरी कर लेते हैं। उसने सोचा कि मैं एक दिन प्रभुदास से बात ज़रूर करूँगा इस बारे में। तभी कुछ दिनों बाद प्रभुदास और बलराम दास जगन्नाथ जी मंदिर में मिले। प्रभुदास ने बलराम दास को प्रणाम किया। बलराम दास ने कहा, प्रभुदास, क्या आपको पता है रोज़ रात्रि में आपके घर पर 2 बच्चे आते हैं और वे आपके पान खाकर चले जाते हैं। क्या आपको वे ऋण चुकाते हैं या फिर आपको हो सकता है पता ही ना हो और वो आपके घर में चोरी करते हों? प्रभुदास जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह बहुत ही मासूम था। उसने बहुत ही भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है। वो दोनों मेरे घर पर आते हैं और रोज़ मध्य रात्रि में वो मुझसे पान मांगते हैं। मैं उन्हें रोज़ पान दे देता हूँ और वे खाकर चले जाते हैं, किंतु वो मुझे ऋण नहीं देते हैं। और तो और मैं ऋण मांगना भी भूल जाता हूँ। मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं इनसे ऋण मांगूंगा, किंतु जब मैं उन्हें देखता हूँ मैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाता हूँ। मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे उनसे ऋण भी लेना है। और जब तक मुझे याद आता है तब तक वे दोनों बालक तो चले ही जाते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका घर कहाँ पर है। प्रभुदास ने कहा, अब तो मुझे याद रखना होगा। जगन्नाथ जी की तरफ देखकर बलराम दास ने कहा, प्रभुदास, तुम एक व्यापारी हो और तुम ऐसे ही किसी को कैसे जाने दे सकते हो? कोई तुम्हारे पान खा रहा है और तुम्हें ऋण भी नहीं चुका रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आज से तुम एक काम करना, जब आज रात्रि में वे दोनों ही बालक तुम्हारे पास आएँ तो तुम उनसे कहना, बालकों, पहले तुम मुझे ऋण चुकाओ, तब जाके मैं तुम्हें पान दूंगा। और यदि तुम्हारे पास पान नहीं है तो तुम अपनी ये दोनों श्वेत चादरें बंधन के रूप में रख के जाओ। जब तुम पान के ऋण चुका देना तब अपने बंधक के रूप में रखे गए श्वेत चादर लेकर जाना, और यदि वे ना माने तो तुम उन्हें ही बंधक बना लेना। प्रभुदास को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने सोचा, हाँ, मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना। फिर उस दिन भी रात्रि में वे दोनों बालक प्रभुदास के पास गए। उन्होंने पान मांगे। प्रभुदास ने उन्हें पान दिए। वे दोनों खाकर जाने लगे। तब प्रभुदास ने कहा, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमने तो पान खा लिया, अब हम जा सकते हैं ना। प्रभुदास ने कहा, नहीं, तुमने पान तो खा लिए परंतु मुझे ऋण नहीं चुकाते हो। रोज़ रोज़ तुम खाकर चले जाते हो और मेरे ऋण भी नहीं चुका रहे हो। आज तो तुम्हें यहाँ पर ऋण चुका कर ही जाना पड़ेगा, और यदि तुम नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। दोनों ही बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो। आज हमारे पास ऋण नहीं है, आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम पक्का कल आएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। जो हमने अब तक के पान खाए हैं उन सबों के पैसे देंगे, और कल जो खाएंगे उसके भी पैसे हम तुम्हें चुका देंगे। कृपया अभी हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। पर आज तो प्रभुदास ने ठान रखी थी कि मैं अपने पैसे लेकर ही रहूँगा। प्रभुदास ने उन दोनों को नहीं जाने दिया और बोला कि
यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम एक काम करो, ये जो तुम दोनों ने श्वेत चादरें ओढ़ रखी हैं उनको मेरे पास बंधक के रूप में रख कर जाओ। जब तुम पैसे ले आना तब ये श्वेत चादरें छुड़ा लेना। उन दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसे और उन्होंने वे दोनों श्वेत चादरें प्रभुदास के पास रख दी। प्रभुदास जाकर सो गया। सुबह जब जगन्नाथ जी मंदिर का कपाट खोला गया तब सब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जब संध्या आरती में श्री जगन्नाथ जी और बलराम जी को जो चादरें उड़ाई गई थी उनके सर पर, वे नहीं हैं। सब ने सोचा यदि कोई चोर आया होता तो वे मणि, रत्न और हीरे मोती लेकर जाता, वे चादर क्यों लेकर जाता? सब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर ये बात वहाँ के राजा प्रताप सिंह के पास गई। राजा ने कहा कि वहाँ के रक्षकों और जिन्होंने उनकी आरती की थी और उनको भेंट चढ़ाया था उनकी गलती है। उन सबों को बंधक बना लो, उन सब को अपने पास बांध कर कारागार में डाल दो। अब जगन्नाथ जी को ये कैसे बर्दाश्त होता कि उनके निर्दोष भक्त ऐसे बंधक बन जाएं। तभी उनकी प्रेरणा से बलराम दास श्री राजा के पास आए और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। वे दोनों बालक मंदिर से निकलते और प्रभुदास पान वाले के पास जाकर पान खाकर आ जाते। तभी मैंने ही प्रभुदास को बोला कि तुम ऐसा करना, उनके अगर ऋण ना चुका पाएँ तो उनकी श्वेत चादरें ले लेना। इसलिए प्रभुदास ने ऐसा किया है। तब राजा प्रभुदास जी के पास गए और उन्होंने सब कुछ पूछा। प्रभुदास ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं श्री जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पान जगन्नाथ जी को चढ़ें, किंतु मैं तुच्छ सेवक हूँ, मेरे पान उनको क्यों चढ़ेंगे और वो मेरे पान क्यों एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से मैं कभी भी उनको पान नहीं चढ़ा पाता था और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पान खाने खुद वे आए हैं और उन्होंने मेरे पान खाए हैं। राजा ने कहा, एक मिनट, पहले तो तुम मुझे वो चादर दिखाओ। जब प्रभुदास ने वो चादर दिखाए तब राजा समझ गया कि ये वही चादरें हैं जो जगन्नाथ जी को चढ़ाई गई थी। उन्होंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं है, आज से रोज़ जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद तुम्हारा पान चढ़ाया जाएगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद पान चढ़ाया जाता है। और तो और आज भी प्रभुदास का परिवार ही उन्हें पान चढ़ाता है। उन्हीं के बनाए गए पान लोग उन्हें चढ़ाते हैं और जो पान बनाते हैं और जो चढ़ाते हैं उन्हें पहाड़ नायक कहा जाता है। तो पता चल गया ना जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।